हरिवंश महर्षि महर्षि, आप जो सफ़ेद सफ़ेद में बैठे हैं, ये सारे एडवोकेट वकील हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। तो महर्षि, आपका सत्संग सुनते हैं और राधे राधे। उधर अभी कल एक जने मिले थे, इनमें से कह रहे थे कि अभी ऐसा माहौल हो गया है, सभी राधे राधे एक चैम्बर्स में रहते हैं तो सारे। हम प्रणाम करते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो धन्यवाद है। देखो, कलयुग में ध्यान, धारणा, समाधि या ब्रह्म ज्ञान बहुत कठिन है। कृतयुगे ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजतई मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तनात्। देखो, अंदर आंख मूंद के देखो तो मन अंधकार में, वृत्तियों में भटक रहा है। दिमाग में अंधकार के सिवा कुछ नहीं, ध्यान नहीं हो सकता। ये सतयुग में होता था। कृतयुगे माने सतयुग, सतयुग में ध्यान प्रधान था। त्रेतायाम यजते मखई, अब यज्ञ का ऐसे करोगे, घी में चर्बी मिली। पहले तो राक्षस यज्ञ को नष्ट करने के लिए ऐसा कर देते थे। अब तो आप कहाँ से घी खरीदोगे? यज्ञ में तो बहुतायत घी की चाहिए। घी कहाँ शुद्ध है? कैसे शुद्ध है? पशुओं का पालन नहीं हो रहा तो घी कहां से मिलेगा? और आप कुंतलों खरीद लो, ट्रक भर खरीद लो, तो यज्ञ कैसे सिद्ध होगी? जिन जौ धान यज्ञ में प्रयोग किए जाते थे, उसमें केमिकल या ये चीजें नहीं डाली जाती। आपके पास अन्न ही नहीं जिससे यज्ञ करेंगे। अच्छा, त्रिकाल संध्या और वैदिक सिद्धांत से युक्त मंत्रवेत्ता होंगे, पर ज्यादा दर्शन में नहीं आते, तो यज्ञ असंभव सी हो गई। यज्ञ भी जो कल्याण के मार्ग हैं। अच्छा, द्वापर परिचर्यायाम, भगवान की सेवा पूजा किससे करोगे? तरोई में भी इंजेक्शन लगते हैं, अशुद्ध हो रहे हैं। फल किसी भी ऋतु का कभी भी आप खरीद लोगे, है ना उसमें। हम कैसे भगवान को रिझाएं? हम खा के ब्रह्म ज्ञान की बातें केवल कर सकते हैं, ब्रह्म बोध नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत कठिन है। अब एक उपाय बचा है, ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार। मन कर विचार करके देखो, गंदगी ही गंदगी दिमागों में फैल रही। केवल जीवन का उद्देश्य बनता चला जा रहा है इन किन प्रकारों में रुपया कमाना और मनमानी भोग भोगना, यही मस्ती समझी जा रही। आप देख लो कितने दिन, क्या शरीर छूटेगा नहीं? क्या यहां तुम्हारा वैभव छूटेगा नहीं? फिर ये जो कर्म कर रहे तुम लाद के ले जाओगे, इनको हिसाब दे पाओगे? इसीलिए बड़े भाग्यशाली, इसलिए हम आप लोगों को प्रणाम किया कि आप बात सुन रहे हो। ये जो हम राधा नाम बोलते हैं ना, ये यहाँ का अनुभव और आचार्य वाणी का अनुभव। ये वृंदावन तो सुना है, वृंदावन सत्य है। धाम जैसे सियाराम का साकेत सत्य है, ऐसे राधेश्याम का वृंदावन सत्य है। ये वृंदावन के पत्ते पत्ते से आवाज निकलती है, राधा राधा। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, यहाँ डाल डाल और पात पात पे राधा राधा। और राधा नामैव कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना घीस कोटिस त्याज्यो। यदि राधा राधा कहने को मिल जाए तो करोड़ों साधनाओं का जो फल है वो हे हो जाए, ऐसी वस्तु तुम्हें प्राप्त होगी, प्रेम। और जो कर्म बंधन है ना, अनुल्लिख्यानंतान तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टम तो परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम। अगर राधा राधा नाम अमृत आप रट रहे हो, ठाकुर जी रजिस्टर फाड़ देंगे। अनुल्लिख्यानंतान, वो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के जज हैं, उन्हीं के हाथ में कलम है ले। हाँ, हम लोग तो कुछ दिनों के लिए है, कुछ दिनों के लिए पदाधिकारी हैं। ना पद रहेगा ना शरीर रहेगा। सरकारी आदमी हो, बंगला गाड़ी बदलना पड़ेगा, ये सब नहीं बदलेगा। ये शरीर बदल जाएगा, वो कार्य बदल जाएगा, सब छूट जाएगा। ये ऐसी कमाई कर लो कि यहां भी सुखी रहो और वहां भी सुखी रहो। अब अज्ञानी जी कहते वहां किसने देखा है? अब जैसे गांव में पूछो ना, पुलिस पकड़ लेगी तो डंडे मारेगी, जेल भोगोगे। अरे कौन जेल कहाँ, जब पकड़ जाते हैं ना तब उनको पुरिखा याद आ जाते हैं। हाँ है जेल और है लठ चलती है। ऐसे नरक है तुम्हारे, ना कहले से नहीं हटेगा। अवश्य में भोक्तव्यम, भगवान कह रहे कृतम कर्म शुभा। बड़ा प्यारा नाम प्यारी जी का है, राधा 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 राधा। एक प्रार्थना है, जैसे कई बार हम सबसे कहते हैं, हम जिसको जानते हैं कि ये अधर्म है, हम बचने की चेष्टा करें। आपको सत्य कह रहे हैं, अधर्म का 1 करोड़ आपको अशांत और दुखी और परेशान कर देगा, और धर्म का 100 रुपया
आपको शीतल कर देगा। हाँ, आप समाज को नहीं दिखा पाओगे कि आप करोड़पति हो, लेकिन आप इतने मस्त रहोगे जो किसी उपाय से नहीं। आप नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करो, धर्म से प्राप्त धन का ही उपभोग करो, आप शांत हो जाओगे, आप प्रसन्न हो जाओगे। हाँ, भगवत मार्ग में चलने वाले का चेहरा बताता है, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे से रामचंद्र कर काजा। अगर भगवत मार्ग में नहीं तो हम बताएं आपको, हमारे पास तो सब आते रहते हैं। हमने अरब खरबपति देखा है जिनके मुनीम रुपया गिनते उनको पता भी नहीं कितने आते हैं, लेकिन घोर अशांत, घोर अशांत। अब वो अशांति के उनके विषय जो रखे गए सामने वो बता देंगे तो आपको लगेगा कि यार क्या जिंदगी है, अशांत। आप धर्म से चलो, जिसे जानते हो ये अधर्म का धन है, उसको ऐसे डरो जैसे सांप आ जाए ना तो पहला काम होता भागना, बाद में विचारना नहीं होता, पहले होता झटकना, दूरी। ऐसे डरो अधर्म के धन से। यद्यपि ये बात प्रिय नहीं लगेगी, क्योंकि अब जैसे आप वकील हैं तो अच्छा धन वही देगा जो इसका केस बिगड़ा हुआ है, मतलब गलत है ना, तो वो पूछेगा इन वकीलों में श्रेष्ठ वकील कौन, बोले हो तो जितना रुपया आप कहेंगे हम देंगे, हमें जिता दो। जो सही चल रहा है वो ऐसा नहीं बोलेगा, वो ऐसा नहीं बोलेगा, वो बोलेगा मैं सही हूं, आपकी जो फीस हो देख लो, आप ईमानदारी से देख लो मैं सही हूं, मैंने गलती नहीं की, आपको फिर वो आपको पावर बार बार इसी बात का प्रलोभन देगा कि जितना आप अर्थ को हम दे देंगे। तो अर्थ से सुख मिलता तो बड़े बड़े धनवान हैं, आप देख लो हालत क्या है। एक बार हम शैमशी में थे, गंगा किनारे है, तो वह कहाँ कानपुर फैक्ट्री इलाका है ना, तो कई फैक्ट्रियां उनके थी, शाम के वो आए थे। हालत उनकी जो थी मस्तिष्क की, भोगा शक्ति की, उस समय तो बच्चे ही थे नैष्टिक ब्रह्मचर्य में, देख के घृणा हो गई थी कि क्या धन, क्या ये वैभव, पशुवत जीवन, ये क्या जीवन, इसी सुख के लिए मिला, ये तो पशु भी भोग रहे हैं यार, तुम दिव्य बनने के लिए आए हो। हाँ, गृहस्थी रूपी पूजा करो, अपनी पत्नी से प्यार करो, प्राणपन से पानी ग्रहण किया, दूसरे की तरफ आंख मत उठाओ, ऐसे पत्नी अपने पति को प्यार करे, थोड़ी बूढ़ी मन मुटाव जो होते हैं एक दूसरे को सुलझा ले, इसका मतलब थोड़ा तेरे दिन तलाक, तेरे दिन लड़ाई झगड़ा, ये नहीं होता। ये आज जो हो रहा है ना, वही हम जो पहले बोले कि अभी बोले थे पीछे कि आजकल हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। अभी कैसे समझेंगे कि पति प्रेम क्या होता है, पत्नी प्रेम क्या होता है? आज व्यवहार कल ब्रेकअप, कैसे समझेंगे? आज मनमानी आचरण, फिर कैसे समझेंगे गृहस्थ धर्म क्या है? इसलिए आप लोग भाग्यशाली हैं अगर हमारी ये बात आपके समझ में आ जाए कि नमक रोटी खा के भले गुजारा कर लो भैया, पाप न बनने पावे, भगवद आश्रय और दबना नहीं। जैसे कोई ऐसे कहते ना, अगर हमारा काम नहीं करोगे तो फिर तुम चैन से रह नहीं सकते, तो तुम विश्वास करना, ये भगवान के हाथ में बात है, कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। विश्वास करना हमारी बात का। तलवार या बंदूक है, इनमें ताकत नहीं है, उनमें जो ताकत आती है वो तुम्हारा समय पूरा हुआ तो वो कहीं से भी आ जाएगी, और नहीं पूरा हुआ तो बिल्कुल कोई बाल बांका नहीं कर सकता। डरने की जरूरत नहीं। स्वभाव में भय मत लाओ कि हमारा कुछ कोई बिगाड़, अगर कोई कुछ बिगाड़ सकता है तुम्हारा ही कर्म, नहीं तो पक्की बात है चौड़े पे घूमो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जीवन के अनुभव की बात और महापुरुषों के अनुभव की बात। हम लोग डरते हैं, सच्चाई से देखो कुछ गलत है। अगर आपके अंदर भय है तो कुछ गलत है, आप देख लो। बिना गलत के भय नहीं उत्पन्न हो सकता। उस गलती को छोड़ दो, निर्भय हो